आज हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक आ जाती है फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ आर एंड लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इंटरवल की जो लेंथ होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होती है, यानी कि पॉजिटिव ही होती है। तो जाहिर सी बात उसने दैट इज़ ऑलवेज, दैट इज़ एंड दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो बिकॉज लेंथ ऑफ एनी इंटरवल इज नॉन नेगेटिव, तो ये कि फर्स्ट एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया, राइट। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ने कहा है कि अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट हो तो उसका जो लेबेग आउटर मेजर होता है वो जीरो होता है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट लेबेग आउटर मेजर एनी एम्प्टी सेट इज जीरो। हाउ? देखें, फॉर दिस टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हमने कोई ऐसा एक एम्प्टी सेट ले लिया। हम वी नो दैट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी हमने एक सेट ले लिया, इंटरवल ले लिया माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 टू एप्सिलॉन ओवर 4। आप कोई भी सेट ले सकते हैं, मैंने ये सेट लिया, ठीक है। अब उस सेट में क्या हो गया हमारे पास, उसने कहा है कि लेट कर लिया कि आपके पास जो फाइव है यानी एम्प्टी सेट है, ये इसका सबसेट है, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सब एवरी, ठीक है। तो हमने ये इंटरवल जो है सपोज कर लिया, और इस इंटरवल की जो लेंथ है वो है एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन आपको पता है ना लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं, एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस इंटू माइनस ओवर एप्सिलॉन बाय, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लेबेग आउटर में ये क्या कहते हैं कि आपके पास आउटर मेजर ऑफ लेबेग आउटर ऑफ ए क्या होगा, infimum of the summation of the length of the intervals where a is the set of the union of the intervals, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अगर तो ये सारा कुछ है, तो आउटर में क्या है कि यहाँ पे अगर ये लेस देन इक्वल के आ गया ना, इन्फीमम को अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये लेस देन की जो है इनइक्वालिटी आ जाएगी। अगर यहाँ पे सुप्रीमम होता तो वो ग्रेटर देन आ जाना था। इन्फीमम को मैंने ख़त्म किया तो ये लेस देन इक्वल आ गया, ठीक है। और ये सारी टर्म और ये सारी टर्म, यानी कि इस यहाँ पे जो यूनियन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स है वो क्या है, वो तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो तो एप्सिलॉन बाय 2 है। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए वो लेस देन किसके है, एप्सिलॉन बाय 2। ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हुई, जो भी हमने पढ़ा कि जो लेबेग आउटर मेजर होता है वो हमेशा जीरो से ग्रेटर ही होता है। तो ये जो आउटर मेजर ऑफ फाइव है ये जीरो से बड़ा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, और एप्सिलॉन बाय 2 फर्दर एप्सिलॉन से छोटा है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं ना 0.5 यानी कि 1/2 छोटा होता है ना 1 से, सेम वैसे ही एप्सिलॉन बाय 2 छोटा है एप्सिलॉन से। तो ये जीरो से बड़ा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, जो कि फर्दर छोटा है एप्सिलॉन से। रियल एनालिसिस में जब कोई ऐसा केस होता है कि दरमियान में ए है और वो ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन एप्सिलॉन हो, तो हम वहाँ पे ये लिखा जाता है, वहाँ पे ये रूल होता है कि वो जो एलिमेंट होगा वो इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। सो आई कैन से with the help of real analysis theorem, with the help of real analysis tactic, कि a इज इक्वल टू जीरो है। अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे तो दरमियान में था m स्टेरिक ऑफ फाइव, यही था, और यहाँ पे था एप्सिलॉन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। सो आई कैन से दैट के लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर बात करें कि सिंगलेटन सेट की लेबेग आउटर मेजर अगेन जीरो होती है, वो किस तरह से होती है देखिए। पहले एक एग्जाम्पल देखें। लेट्स सपोज कि हमें पता है कि अगर मैंने एक सेट ले लिया, एक सीक्वेंस ले ली 2 3 4 का, और इसका इन्फिमम क्या है वो 2 है। ये चीज़ समझ लग गई। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 3 4, यानी कि दरमियान में ये n लिया हुआ था, ये n सीक्वेंस थी, ठीक है। उसका मैंने ओपन किया तो 2 3 4 ये चलती जा रही है। अगर हम इन्फिमम को रिमूव कर देंगे तो देखें क्या होगा कि इन्फिमम को जब रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है 2 जो है वो 3 के इक्वल तो नहीं है, 2 4 के इक्वल तो नहीं है, तो फिर क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू है 2 3 4 के, यानी कि या इक्वल की इनइक्वालिटी फुलफिल हो गई या लेस देन। 2 के तो इक्वल है, लेकिन 3 से भी छोटा, 4 से भी छोटा है। इसीलिए पीछे मैंने आपको बताया कि जब इन्फिमम को रिमूव करते हैं तो फिर लेस देन की इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। अच्छा, लेबेग आउटर मैं आपको बता रही थी कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका भी जीरो होता है। वैसे जो जनरल बात जीरो से बड़े होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरवल होती है ना, और सिंगलेटन सेट जीरो होता है। अब सिंगलेटन सेट है तो लेट कर लिया हमने, अगेन एप्सिलॉन एक ग्रेटर देन जीरो है, और सिंगलेटन सेट सब सेट है इसका x माइनस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 4। इसको अब एक हमने ओपन इंटरवल कंसिडर किया है। वी कैन कंसिडर एनी इंटरवल इन सीक्वेंस। यहाँ हम एक ऐसी सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही इंटरवल है, ठीक है। ये ऐसा सीक्वेंस है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये
कर्ली ब्रैकेट्स लगा देती ना, तो वो सीक्वेंस के अंदर ये एक इंटरवल की बात की जा रही थी, बट यहाँ पे मैंने इंटरवल ही एक लिया, सीक्वेंस नहीं ली, ठीक है। तो अब इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, अगेन एप्सिलॉन बाय 2 है। तो डेफिनेशन ऑफ लेबेग आउटर में ये क्या कहती है, वो कहता है कि इन्फिमम होता है समेशन ऑफ द लेंथ इंटरवल्स वेयर ए इज द सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ द इंटरवल्स, ठीक है। अब यूनियन ऑफ द इंटरवल्स क्या है, यहाँ पे तो यूनियन है, हमने तो इंटरवल्स ही एक इंटरवल ही एक लिया है। और वैसे भी हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको इन्फिमम को जब हम रिमूव करेंगे तो वो लेस देन के इनइक्वलिटी आती है। तो लेबेग आउटर मेजर इज लेस देन इक्वल टू समेशन एंड लेंथ ऑफ आई एन, ठीक है। ये चीज़ समझ लग गई। अब क्या है कि अगर हम क्या किया कि हमें पता है कि अभी अभी फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी ना कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ एनी सेट या एनी इंटरवल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आई कैन राइट कि लेबेग आउटर मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन इक्वल टू अभी हमने इसकी लेंथ निकाली थी क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 है। एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 अगेन लेस है एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे अगेन रियल एनालिसिस वाला जो फॉर्मूला है, जो टेक्निक है, वो यूज़ करेंगे हम। और वो ये कहता है कि जब आपके पास कोई इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, तो दैट मीन्स कि वो जो टर्म होती है वो जीरो के इक्वल होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये साथ साथ आप मुझे थोड़े के लेक्चर्स कवर करते जाए, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आएगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारे थ्योरम्स शुरू हो जाएंगे लेबेग आउटर में, ये कि कोई गालबन 3 से 4 थ्योरम्स हैं, फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा, राइट। अच्छा, ये क्या है कि वो कहता है कि लेबेग आउटर मैयर जो होता है, अगर ए सबसेट है बी का, हमने आउटर मैयर में भी चीज़ प्रूव की थी ना कि अगर ए सबसेट है बी का, तो फिर ए का जो मैयर होगा वो बी से लेस ही होगा, ए का जो आउटर मैयर होता है वो भी बी से लेस ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन मोनोटोन की, यानी कि वहाँ पे जो लेबेग आउटर मैयर, सिंपल मैयर और सिंपल आउटर मैयर, ये तीनों टर्म्स ही मोनोटोन है, ठीक है। तो एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इन कंटेनिंग बी कंटेन्स ए इज कंटेनिंग बी कंटेन्स ए, मतलब कि कोई भी ओपन इंटरवल जिसका यूनियन बी को कंटेन कर रहा हो तो वो ए को भी कंटेन करेगा। जैसे कि ए तो सबसेट है ना बी का, तो अगर कोई सेट कहता है कि मेरे पास सिर्फ बी है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ बी नहीं है, उसके पास ए भी मौजूद है, क्योंकि ए तो इटसेल्फ बी में मौजूद है। तो अगर बी जो है किसी एक्स में मौजूद है, तो ए बी में मौजूद है, तो इट्स मीन के ए एक्स में भी मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर बी कोई है ओपन इंटरवल में मौजूद है, तो फिर ए भी उस ओपन इंटरवल में मौजूद होगा, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट आएगा किसी भी ओपन इंटरवल के यूनियन का, ठीक है। तो हमें पता है फिर क्या होगा, अगर ए इसका भी सबसेट है और बी इसका इटसेल्फ, इसका मतलब है कि ए सबसेट होगा इसका, यानी कि आउटर मैयर जब मैं अप्लाई करूंगी तो आउटर मैयर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आएगा समेशन ऑफ यू एन आई एन, लेंथ ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। और ये वैसे भी लेबेग आउटर मैयर की डेफिनेशन बन गई जब हम इन्फिमम खत्म करते हैं वो लेस देन। अब लेबेग आउटर मैयर क्या है कि इज लेस देन इक्वल्स टू, ये जो टर्म है वो बी इज द सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंटरवल्स के इक्वल है, मतलब कि ये पूरी की पूरी टर्म है ये इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। इसको सिर्फ मैंने रिप्लेस किया है इससे, और इन्फिमम मैंने खुद से ऐड नहीं किया, इसको इससे रिप्लेस किया, डेट्स इट, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या है, इसमें यूनियन ऑफ इंटरवल्स लिया हुआ है, यहाँ पे मैं इन्फिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल्स उनके समेशन का ले रही हूँ, ठीक है, एक ही बात है। अब ये सारा सारा किसको कंटेन कर रहा है, बी को, हेंस आई कैन राइट कि एम स्टेरिक ऑफ बी किसका है, एम स्टेरिक ऑफ ए लेस देन किससे है, एम स्टेरिक ऑफ बी के। तो ये तो कंडीशन मोनोटोन की है, सो वी कैन से दैट कि एम स्टेरिक ऑफ ए इज मोनोटोन। अगर अगेन आपको समझ नहीं लगी तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, देखें, 1 के इक्वल है लेकिन 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। इसका मतलब है अगर 1 इन सब से छोटा है तो 1 इन सब के इन्फिमम से छोटा है, ये बराबर होगा। इन सब का इन्फिमम क्या है, वो 1 है, या तो वो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वजह से यहाँ से 1 खत्म कर देती हूँ, 2 से शुरू कर देती हूँ, 1 फिर छोटा हो जाएगा 2 से। तो सेम ऐसे ही कि अगर देखें कि अगर ए जो है वो छोटा है बी से, बी के इस सीक्वेंस के इंटरवल्स में से बी, तो फिर उसके इन्फिमम से भी छोटा होगा। समझ लग रही, सेम ए वाली बात, 1 वाली बात कि 1 अगर 1 से भी 1 के इक्वल है, 2 3 4 इन सबसे छोटा है। सिमिलरली ए अगर बी से भी छोटा है, यानी कि उसका सबसेट और इस टर्म का भी सबसेट है, उसका मतलब इन टर्म्स के इन्फिमम से भी छोटा होगा आउटर मैयर,
इसके मैंने लिखा कि आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी, बैक आउटर मेजर ऑफ ए इज मोनोटोन, राइट। अब यहाँ पे मैं देखूँ कि एक्स छोटा है, अगेन वही एग्जांपल, मैं आपको एक ही चीज़ रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर एक्स एन नंबर ऑफ टर्म्स से छोटा है, ये किसी भी नंबर से छोटा है, कोई 4-5 नंबर हैं और एक लफ्ज़ जो है वो उन सब से छोटा है, तो उन सब के इन्फिमम से भी वो टर्म छोटी होगी। x1 x2 xi x1 x2 x3 x4 xn से इन सब से छोटा है x, तो फिर x इन सब के इन्फिमम से भी छोटा होगा, ये इक्वल होगा। x सब टर्म से लेस है तो उनके इन्फिमम से भी लेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह लिबैग आउटर मेजर के थ्योरम्स करवाऊंगी।